बहुत ध्यान से सुनिएगा। कुछ ऐसी जानकारियां जो शायद होंगी नहीं आपके पास। महाप्रभु जगन्नाथ जी के रथ यात्रा के संदर्भ में सबसे पहली बात, ये रथ यात्रा क्यों होती है? तो इसमें दो कथाएं हैं, दोनों कथाएं ध्यान से सुनिएगा। पहली कथा, जिस राजा ने भगवान जगन्नाथ को विराजमान किया उसका नाम है इंद्रद्युम्न। क्या नाम है? उनकी पत्नी का नाम है गुंडीचा। क्या नाम है? तो जब महाप्रभु जगन्नाथ विराजमान हो गए तो महाप्रभु का रूप देख करके गुंडीचा महारानी को महाप्रभु के प्रति पुत्र की भावना आ गई। ये तो मेरे लाला है। अच्छा, ठाकुर जी मंदिर में विराजते हैं और इंद्रद्युम्न राजा, गुंडीचा महारानी अपने महल में रहते हैं। ये देखो, तो ध्यान से सुनिएगा। जब ठाकुर जी श्री मंदिर में विराज गए तो मंदिर में विराजमान होने का कारण क्या था कि मैं अगर राजभवन में रहूंगा राजा के पास तो राजभवन में इतने लोग आएंगे, कभी कालांतर में राजा को ये ना हो, इतनी भीड़ मेरे घर में, मेरी प्राइवेसी खत्म हो रही है, कहीं महारानी को कुछ ना लगे। इसलिए ठाकुर जी ने आज्ञा दी कि मेरा मंदिर बनाओ और मैं मंदिर में रहूंगा ताकि पूरा जगत मेरा दर्शन कर सके, सब मेरे पास आ सके। तब गुंडीचा महारानी के मन में भाव आया कि नाथ, मैं आपको लाला मानती हूं, मैं आपको पुत्र मानती हूं, और बेटा यदि कार्य में व्यस्त रहे, कभी अपने मां के पास ना आए तो मां को कितनी पीड़ा होती है। तब महाप्रभु जगन्नाथ जी प्रसन्न होकर के बोले, मां आप चिंता मत करो, साल के 365 दिन में जगन्नाथ हूं, मैं मंदिर में विराजमान हूंगा, करोड़ों लोगों को मंदिर के भीतर से दर्शन दूंगा, लेकिन स्नान पूर्णिमा के 15 दिन बाद मैं रथ में आरूढ़ होकर के अपनी मैया से मिलने जाऊंगा और 7 दिन आपके पास ही रहूंगा। आप बिल्कुल चिंता मत करो, ये मेरा वचन है आपको। इसलिए महाप्रभु जी अपने वचन को पूर्ण करने के लिए आज रथ में विराजमान होकर के अपनी बहन, अपने भाई श्री सुभद्रा महारानी और श्री बलभद्र जी के साथ अपनी मैया के पास जा रहे हैं, अपनी मैया से मिलने जा रहे हैं। एक कारण, स्कंद पुराण में कहते हैं कि ठाकुर जी का श्री मंदिर में दर्शन करने का तो बहुत फल है, लेकिन गुंडीचा जहां ठाकुर जी कल पहुंचेंगे, कल या कभी कभी परसों भी पहुंचते हैं, 3 दिन भी लगा देते हैं, ज्यादा दूरी नहीं है, लेकिन नेक चलते हैं, फिर रुक जाते हैं, सबको दर्शन देते हैं, जो जहां बैठा है सबको देखते हैं, और 3 दिन में ठाकुर जी पहुंचते हैं, फिर 7 दिन वहीं रहते हैं। वहां गुंडीचा में दर्शन करने का इतना बड़ा फल है कि महाप्रभु जगन्नाथ जी का गुंडीचा में ही महाप्रभु जगन्नाथ जी का निर्माण हुआ, इसलिए वो ठाकुर जी की जन्मस्थली है। जहां श्री मंदिर में ठाकुर जी विराजमान होते हैं उसको ब्रह्मवेदी कहते हैं, वो जो स्टेज है जहां ठाकुर जी बैठते हैं उसको ब्रह्मवेदी कहते हैं, और जहां गुंडीचा में ठाकुर जी बैठते हैं उसको जन्मवेदी कहते हैं, वहीं जन्म हुआ है जगन्नाथ जी का। तो ठाकुर जी अपने जन्म स्थान जाते हैं, अपनी मैया के पास जाते हैं, इसलिए बिल्कुल लाला बन जाते हैं, छोटे से लाला, ऐसे धम धम कूद के तो उतर के आते हैं, यहां से अपने हाथ रखे सब पंडा पुजारियों के ऊपर, और ऐसे लौटते हुए झूलते हुए जैसे बालक, एक छोटा सा बालक झूमता है, और ताहिया पहन लेते हैं अपने सर पर, वो ताहिया ऐसे आगे पीछे होता है ठाकुर जी का, और ऐसे मधुर ठाकुर जी ऐसे उछल उछल करके, खिसक खिसक करके चलते, जैसे गुटमन बालक रिपट रिपट के खिसक खिसक के चलता है ना। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पे जनिया, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पे जनिया, ठुमक, ऐसे ठुमक ठुमक के चलते हैं ठाकुर जी। और आप में से कितने लोग जगन्नाथपुरी गए? हाथ ऊपर करना। ऊपर वाले, मतलब इतनी जो भी यहां भीड़ बैठी है उसमें से 20% लोग ही गए। कितने लोग नहीं गए वो हाथ ऊपर करो, आज तक जगन्नाथपुरी नहीं गए।
चलो चले जाना, पर 3 दिन में यही जगन्नाथ जी का अनुभव आपको करा देंगे, निश्चिंत रहो। बस ध्यान से हमको बोलने देना और सुनते रहना, आपको महाप्रभु जगन्नाथ जी का यही अनुभव होगा। कभी रथ यात्रा के समय जाइए, और जो ठाकुर जी चल के बाहर आते हैं उसको पहुंडी कहते हैं। ठाकुर जी जो सब पंडा पुजारियों, अच्छा कैसे आते हैं, ये हाथ कुछ पंडाओं के ऊपर, ये हाथ कुछ पंडाओं के ऊपर, कुछ नीचे आ जाते हैं, ठाकुर जी की कमर वमर पकड़ लेते हैं, एक ठाकुर जी के पीछे यहां पर रस्सी बांधते हैं, वो पीछे से खींचते हैं, पीछे से खींचते हैं तो नीचे से खिसकते हैं, कभी इधर गिरते हैं, कभी इतने भारी हो जाते हैं कभी कभी कि पंडा पुजारी नीचे दब जाते हैं ठाकुर जी के, जैसे मानो हंस रहे हो, खेल रहे हो उनके साथ। लेकिन इसके पीछे कारण क्या है? लाखों लोग जो चारों तरफ से ठाकुर जी को देखते हैं, वो ठाकुर जी को देख के कहते जय हो जगन्नाथ, जय हो जगन्नाथ, कितने प्यारे लग रहे हो, मैं आपको प्रिय हूं तो एक बार मेरी ओर निहारो ना। तो ऐसे चलते चलते ठाकुर जी को अगर वो प्रिय होगा ना, और वो बोल रहा है दूर से कि मैं प्रिय हूं तो एक बार देखो, तो ठाकुर जी ऐसे गिर जाते हैं और फिर उसको देखते हैं। पुजारी लोग सोचते हैं ये गिर क्यों रहे हैं, ये भारी क्यों हो गए, फिर उनको उठाते हैं। फिर इधर से कोई मैया कहती है अरे मेरे प्राणनाथ मेरे कोई संतान नहीं है, मैं तो आपको ही लाला मानती हूं, एक बार मेरी ओर देखो ना। तो चलते चलते ठाकुर जी फिर ऐसे ऐसे करते फिर ऐसे गिर जाएंगे, फिर उसको देखें। आप बात कीजिए, जब ठाकुर जी पहुंडी करते हैं जगन्नाथ जी से बात करो, कैमरा में टीवी में नहीं, प्रत्यक्ष वहां पहुंच के बात करो, छत पर खड़े होके, अटारी में खड़े होके, भीड़ में खड़े होके कुछ भी पूछ लीजिए, बस ऐसी वस्तु पूछना जिसका उत्तर हां या ना में हो सके। अगर आपने कोई ऐसी वस्तु पूछी जैसे महाप्रभु जी इस जन्म में मुझको मिलोगे आप, तो ठाकुर जी अगर खड़े हैं 5 सेकंड तक नहीं हिले तो समझो नहीं मिलने वाले, खड़े ही। लेकिन जैसे ही आपने पूछा कि हे महाप्रभु जी क्या मुझे प्राप्त हो गए, क्या मेरी भक्ति से आप प्रसन्न हो गए, तुरंत घंटनाद होने लगे और महाप्रभु जी ऐसे ऐसे करके चलने लगे, समझो हाँ बोल रहे हैं, मिलूंगा, तू प्रयत्न कर, प्रयास कर, मैं तुझको मिलूंगा। हां या ना में प्रश्नोत्तर चलता है ठाकुर जी का, जब पहुंडी करते हुए जाते हैं रथ की ओर। अद्भुत है महाप्रभु जगन्नाथ। तो एक कारण ठाकुर जी की जगन्नाथ उत्सव यात्रा का कि गुंडीचा महारानी बुला रही है, और ठाकुर जी ने वचन दिया है कि मैया मैं हर वर्ष आपसे मिलने आऊंगा, तो ठाकुर जी मिलने जाते हैं।